जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं इंडियन आर्मी अग्निवीर एग्जाम की, जो मैं आपकी तैयारी करवाता हूं डेली, जिसमें आपसे टोटल 50 प्रश्न पूछता हूं। 50 में से 30 प्रश्न आपके जीके के होते हैं और जो आपके 20 प्रश्न होते हैं वो आपके जनरल साइंस के होते हैं, जो कि आर्मी में आपसे पूछी जाती है ज़्यादातर। और मैं बता दूं, जो जीडी और ट्रेडमैन की तैयारी करते हैं उनको इसी क्लास में से डेली, आप अगर इस क्लास को लेते हो तो इसी क्लास में से आपको 30 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। अगर डेली आप इस क्लास को लेते हो तो एग्जाम में, जो आपका अग्निवीर का एग्जाम होगा, उसमें 30 प्रश्न पूछे जाते हैं जीके के और जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के। तो आपको सारे क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। एक प्रकार का आप इसे अपना टेस्ट समझ सकते हो और टेस्ट समझ करके इसको देते हो। और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में जरूर बताना आपके कितने प्रश्न ठीक हुए हैं। 50 में से गिनते रहना कितने प्रश्न आप ठीक करते हो, और वीडियो को में कमेंट में जरूर बताना आपने कितने प्रश्न ठीक किए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दे, जिससे आने वाली हर अपडेट आर्मी से संबंधित आपको मिल सके। आर्यों ने भारत में जिस इलाके में कब्जा किया था उसको क्या कहते हैं? आर्यों ने भारत के जिस इलाके में कब्जा किया था उसको क्या कहते हैं? सप्त सिंधु, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्रा, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है, आप भी देखते रहना आपने कितने क्वेश्चन ठीक किया, मैं भी आपको बताता रहूँगा। तो ऑप्शन नंबर ए सप्त सिंधु, ऑप्शन नंबर बी है ब्रह्मपुत्रा, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो सप्त सिंधु। सप्त सिंधु वाले इलाके में कब्जा किया था आर्यों ने भारत में। पहले मुसलमान अरब, इसमें पूछा पहले मुसलमान अरब आक्रमणकारी 712 ईस्वी में कौन था? जो आक्रमणकारी आया था 712 ईस्वी में, पहला मुसलमान वो कौन था? ऑप्शन नंबर ए महमूद गजनवी, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन नंबर डी बाबर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो आपका मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम आया था कब? 712 ईस्वी में, पहला मुसलमान। अगर हम बात करते हैं मोहम्मद गजनवी की, तो 1000 कुछ में आया था भारत में आक्रमण करने के लिए। अगर हम मोहम्मद गौरी की बात करते हैं, मोहम्मद गौरी वो जिसने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध लड़ा था और जिसने भारत पर बार बार आक्रमण किए थे और भीमदेव द्वितीय से पहली बार हारा था। अगर हम बाबर की बात करते हैं तो बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी, कहाँ पर? भारत में, जो कि 1526 में आया था। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? इसमें पूछा कुतुब मीनार का निर्माण था वो किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए बलबन, इसको बलबन कर लेना, बलबन, बलबन नहीं है बलबन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। तो उसका जो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या आपके कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था? जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, ध्यान रखना इस बात को। प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? इसमें पूछा महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए अमेठी, ऑप्शन नंबर बी मोदीनगर, ऑप्शन नंबर सी पोरबंदर, ऑप्शन नंबर डी गांधीनगर। तो जल्दी से आप भी जवाब देते रहना, मैं भी आपको बताता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो के लास्ट में जरूर बताना आपने कितने प्रश्न ठीक किए हैं। जो इसका सही उत्तर हो जाता है वो आपका पोरबंदर गुजरात। पोरबंदर गुजरात में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अब चलते प्रश्न नंबर 5 की तरफ। गुरु गोविंद सिंह की हत्या गुल खान पठान ने कहाँ पर की थी? इसमें पूछा गुरु गोविंद सिंह की जो हत्या की थी वो गुल खान पठान ने की थी और कहाँ पर की थी? ऑप्शन नंबर ए पटना, ऑप्शन नंबर बी नांदेड़ महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी अमृतसर, ऑप्शन नंबर डी लाहौर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है नांदेड़ महाराष्ट्र में की थी गुरु गोविंद सिंह की हत्या गुल खान पठान ने। प्रश्न नंबर 6 की तरफ। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? जो भारत छोड़ो आंदोलन चला था वो कब शुरू हुआ था? कौन से सन में शुरू हुआ था जो महात्मा गांधी ने चलाया था? ऑप्शन नंबर ए 1945, ऑप्शन नंबर बी 1942, ऑप्शन नंबर सी 1930, ऑप्शन नंबर डी 1947। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। रूसी क्रांति 1917 में, रूसी क्रांति 1917 के समय रूस का जार कौन था? जो रूस का जार था 1917 में रूसी क्रांति के समय, तो कौन था? निकोलस द्वितीय, अलेक्जेंडर द्वितीय और या कैथरीन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है आप भी बताते रहना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बार बार पूछे जाते हैं। निकोलस द्वितीय कौन? 1917 की रूसी क्रांति के समय क्या रूस के जार थे? प्रश्न नंबर निकोलस द्वितीय, हाँ। प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी होती है? जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है वो लगभग आपकी कितनी होती है? रेडियस। ऑप्शन नंबर ए 12,742 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 1042 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 6,371 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6,371 किलोमीटर होती है पृथ्वी की त्रिज्या, जिसको पृथ्वी की रेडियस बोलते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। श्रीनगर और लेह, इसमें कर लेना आप लेह। श्रीनगर और लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा? श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा? इसमें पूछा ऑप्शन नंबर ए जोरजिला दर्रा, ऑप्शन नंबर बी नाथुला दर्रा, ऑप्शन नंबर सी रोहतांग दर्रा, ऑप्शन नंबर डी माना दर्रा। तो इसको जो सही उत्तर हो जाता है श्रीनगर और लेह को जो जोड़ता है वो आपका जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जोजिला दर्रा। प्रश्न नंबर 10 की तरफ। भारत में
हीरे किस स्थान पर पाए जाते हैं? जो हीरे पाए जाते हैं भारत में कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए कोलार, ऑप्शन नंबर बी पन्ना, ऑप्शन नंबर सी जादूगोड़ा, ऑप्शन नंबर डी खेतरी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पन्ना। पन्ना में आपकी हीरे की खान पाई जाती है भारत के अंदर। सहारा मरुस्थल अफ्रीका के किस भाग में पड़ते हैं? सहारा जो मरुस्थल है वो अफ्रीका के किस भाग में पड़ते हैं? उत्तरी अफ्रीका सॉरी। सहारा मरुस्थल अफ्रीका के किस भाग में पड़ते हैं? ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी पूर्वी अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी अफ्रीका। तो इसको जो सही उत्तर हो जाता है आप भी कमेंट में बताते रहना। उत्तरी अफ्रीका में क्या सहारा मरुस्थल पड़ते हैं? जो उत्तरी अफ्रीका में पड़ते हैं सहारा मरुस्थल। आरटीआई का क्या अर्थ है? जो आरटीआई होता है, आरटीआई सूचना अधिनियम 2005, जिसे आप जब आपके नंबर कम होते हैं तो एग्जाम में उस टाइम अपने नंबर भी लगा करके पूछ सकते हो। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो पूछा इसमें। स्वतंत्रता का अधिकार, वोट का अधिकार, सूचना का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना आरटीआई यानी कि सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम अधिकृत संख्या कितनी होती है? जो अधिकृत संख्या होती है जिन पर चुनाव होते हैं, मतलब कि वो कितनी होती है लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम अधिकृत संख्या? ऑप्शन नंबर 545, ऑप्शन नंबर 543, ऑप्शन नंबर सी 550, ऑप्शन नंबर डी 540। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो आपका 550 हो जाता है। क्या अधिकतम अधिकृत संख्या जो होती है लोकसभा के सदस्यों की वो 550 होती है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा? तो भारत में सर्वाधिक आबादी वाला राज्य पूछा तो ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। तो जो अगर सबसे बड़ा राज्य पूछे तो आप लगाना राजस्थान, अगर सबसे अधिक आबादी वाला राज्य पूछे तो उत्तर प्रदेश लगा देना। सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा हो जाता है? उत्तर प्रदेश। शक्कर का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? शक्कर का जो कटोरा कहा जाता है किस राज्य को कहा जाता है? महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी केरला। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो आपका उत्तर प्रदेश। शक्कर का कटोरा किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? 1 रुपये का जो नोट होता है उसे कौन जारी करता है? ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार, ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर डी स्टेट बैंक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय आपका 1 का नोट जारी करता है, बाकी जो होते हैं उन्हें आरबीआई करती है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? पाकिस्तान की राजधानी ऑप्शन नंबर ए इस्लामाबाद, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी सी लाहौर, ऑप्शन नंबर डी ढाका। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है पाकिस्तान की राजधानी पूछे कौन सी हो जाएगी आपकी? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद क्या है? पाकिस्तान की राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर पेरिस, ऑप्शन नंबर बी वियना, ऑप्शन नंबर सी वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन नंबर डी जिनेवा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है आईएमएफ, यानी कि वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि यानी आईएमएफ का पूछा इन्होंने, तो ये आपका कहाँ हो जाता है? वाशिंगटन डीसी में हो जाता है। विश्व बैंक और आईएमएफ दोनों ही। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ स्थित है? मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी जयपुर, ऑप्शन नंबर डी जोधपुर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम आपका नई दिल्ली में स्थित है। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर तथा पेरमपुर, ऑप्शन नंबर बी कपूरथला तथा पेरम्बुर, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद तथा पेरम्बुर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो कपूरथला तथा पेरम्बुर, और कपूरथला तथा पेरम्बुर में बनाए जाते हैं भारत के अंदर रेल के डिब्बे। पटना किस नदी के किनारे स्थित है? पटना कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए झेलम, ऑप्शन नंबर बी यमुना, ऑप्शन नंबर सी ताप्ती, ऑप्शन नंबर डी गंगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है आपका गंगा हो जाता है। गंगा के किनारे क्या पटना शहर स्थित है। मैं आपसे इसलिए जल्दी जल्दी चलता हूँ कि आपसे 15 मिनट में 50 क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ, इसलिए थोड़ी स्पीड तेज होती है हमारी। ममता बनर्जी किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए तमिल मनीला कांग्रेस, ऑप्शन नंबर बी तृणमूल कांग्रेस, ऑप्शन नंबर सी पीपुल्स कांग्रेस, ऑप्शन नंबर डी तेलुगु देशमुख। तो इसका जो उत्तर हो जाता है तृणमूल कांग्रेस से संबंधित है। कौन? ममता बनर्जी। ये प्रश्न 2019 में पूछा गया था IR दिल्ली में। तृणमूल कांग्रेस से संबंधित है ममता बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 23, अंबेडकर का एक सिद्धांत क्या है? अंबेडकर का एक सिद्धांत बताओ क्या है? ऑप्शन नंबर ए आत्मसम्मान, ऑप्शन नंबर बी गुलाम शासन, ऑप्शन नंबर सी जाति का अभाव, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो जाति का अभाव। अंबेडकर का एक सिद्धांत है जाति का अभाव। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? जो टेलीफोन का आविष्कार किया था किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए जेम्स वॉट, ऑप्शन नंबर बी ग्राम बेल, ऑप्शन नंबर सी सीवी रमन, ऑप्शन नंबर डी सी मार्कोनी। तो जी मार्कोनी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो आपका ग्राम बेल। ग्राम बेल ने क्या टेलीफोन का आविष्कार किया था? ग्राम बेल। बेल बज रही है, किसमें बजती है? फोन में। तो ध्यान रखना टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राम बेल ने। पवित्र ग्रंथ गीता
किसके द्वारा लिखी गई है? जो गीता लिखी पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर ए वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर बी कालिदास, ऑप्शन नंबर सी वेदव्यास, ऑप्शन नंबर डी कृष्णा। तो उसका जो सही उत्तर हो जाता है वो वाल्मीकि द्वारा पवित्र ग्रंथ गीता लिखा गया है। सर्वोच्च गैर सैनिक 2 मात्रा लगाने इसके ऊपर। सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार पदक कौन सा है? कीर्ति चक्र, ऑप्शन नंबर बी परमवीर चक्र, ऑप्शन नंबर सी सूर्य चक्र, ऑप्शन नंबर डी अशोक चक्र। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो अशोक चक्र हो जाता है। आपका अशोक चक्र गैर सैनिक वीरता का पुरस्कार है, लेकिन सर्वोच्च पुरस्कार उसमें अगर पूछ ले आपसे वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार आपका परमवीर चक्र हो जाता है, लेकिन गैर सैनिक सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता का पुरस्कार पूछे तो आपका अशोक चक्र हो जाता है। भारत के द्वारा बनाया गया UAV का नाम क्या है? भारत द्वारा जो UAV बनाया गया था उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए उड़ान, ऑप्शन नंबर बी निशांत, ऑप्शन नंबर सी मैत्री, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो उसका जो सही उत्तर हो जाता है UAV जो बनाया गया था वो निशांत आपका सही उत्तर हो जाता है। ओलंपिक के निशान में कितने छल्ले होते हैं? जो ओलंपिक का जो निशान है उसमें कितने छल्ले होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर सी बी 7, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपके 5 छल्ले होते हैं ओलंपिक के झंडे में। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष जो विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? विश्व मानव अधिकार दिवस। तो ऑप्शन नंबर 17 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी 8 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी 16 अगस्त, ऑप्शन नंबर डी 10 अगस्त। इसको मानवाधिकार कर लेना, विश्व मानवाधिकार। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका सही उत्तर। 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस। नौका दौड़ का आयोजन किस त्योहार पर किया होता है? जो नौका दौड़ होती है उसका जो आयोजन होता है वो कौन से त्योहार पर होता है? ऑप्शन नंबर ए ओणम, ऑप्शन नंबर बी हरेला, ऑप्शन नंबर सी नवरात्रि, ऑप्शन नंबर डी दिवाली। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है नौका दौड़ आपकी ओणम के त्योहार पर कराई जाती है। ओणम। बल, इसको बल कर लेना, बाल नहीं है बल। बल का SI मात्रक क्या है? इसमें पूछा, आप साइंस के प्रश्न शुरू हो गए हैं। बल का SI मात्रक क्या? ऑप्शन नंबर ए पाउंड, ऑप्शन नंबर बी डायन, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी घास। इसको घास कर लेना, घास। तो जो इसका सही उत्तर हो जाता है वो आपका न्यूटन हो जाता है। बल का SI मात्रक क्या है? न्यूटन। और क्वेश्चन नंबर 32, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया? जो टेलीस्कोप होता है उसका आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए गैलीलियो, ऑप्शन नंबर बी रॉन्टजन, ऑप्शन नंबर सी जेम्स वॉट, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो आपका गैलीलियो ने क्या किया था? टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो के द्वारा किया गया था। इनमें से कौन सी अदिश राशि है? 2 तरह की राशि होती है, एक सदिश और एक अदिश। तो इसमें पूछा आपसे अदिश राशि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए गति, ऑप्शन नंबर बी बल, ऑप्शन नंबर सी त्वरण। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो बल एक अदिश राशि है, बाकी जो 2 गति और त्वरण आपकी सदिश राशि है, सदिश। 1 मिनट रुकना भी इसका। आपका जो ये प्रश्न है कौन सी इसमें से एक अदिश राशि है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है आपका गति हो जाएगा। गति एक अदिश राशि है, ये दोनों बल और त्वरण आपकी सदिश राशि हो जाती है। कंपास की सुई सदैव किस दिशा को दर्शाती है? इसको सुई कर लेना, सुई। ये थोड़ा टाइप करने वाले गड़बड़ हो जाती है। कपास की सुई किस दिशा को दर्शाती है? ऑप्शन नंबर उत्तर, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण, ऑप्शन नंबर सी पूरब, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो उत्तर दिशा को दर्शाती है कंपास की सुई। कंपास जो होता है उसकी सुई किसको दर्शाती है? उत्तर दिशा को दर्शाती है कंपास की सुई। ताप बढ़ने पर किसी अर्धचालक का प्रतिरोध होता है। इसमें पूछा ताप जब बढ़ जाता है तो अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 कम होता है, इसको कम कर लेना, कम होता है। ऑप्शन नंबर बी अधिक होता है, ऑप्शन नंबर सी अपवर्तित होता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो कम होता है। कम कर लेना इसको, कम जो मैंने अभी लिख दिया आपको, कम होता है। आवर्धक लेंस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? जो आवर्धक लेंस है उसके रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी बेलनाकार लेंस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो उत्तल लेंस हो जाता है आपका, उत्तल लेंस। आवर्धक लेंस में किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन ट्रिटियम रेडियो एक्टिव कण को उत्सर्जित करती है। कौन से कण को उत्सर्जित करती है? ऑप्शन नंबर ए अल्फा, ऑप्शन नंबर बी बीटा, ऑप्शन नंबर सी गामा, ऑप्शन नंबर डी प्रोटॉन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो बीटा कणों को उत्सर्जित करती है। जब धातु को गर्म करते हैं तो धातु का घनत्व, इसमें पूछा धातु को जब हम गर्म करते हैं तो उसका घनत्व बढ़ता है या घटता है या अपवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो घटता है धातु का घनत्व। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? समस्थानिक है, समभार है या अपरूप है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप होते हैं, अपरूप। सोडियम बाइकार्बोनेट का
घरेलू नाम क्या है? जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसका घरेलू नाम क्या है जिसे हम घर में इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन नंबर ए कपड़े धोने का सोडा, ऑप्शन नंबर बी साधारण नमक, ऑप्शन नंबर सी खाने का सोडा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी खाने का सोडा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। पीतल मिश्रण है, पीतल किसका मिश्रण है? ऑप्शन नंबर टीन और लोहा, ऑप्शन नंबर बी सोना और चांदी, ऑप्शन नंबर सी तांबा और जस्ता, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है तांबा और जस्ते का मिश्रण होता है क्या? पीतल। तांबा और जस्ते को मिलाते हैं तो क्या बनता है? पीतल। रबर का वैल्कानीकरण करने के लिए प्राकृतिक रबर में क्या मिलाया जाता है? प्राकृतिक रबर में रबर का वैल्कानीकरण करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी सल्फर, ऑप्शन नंबर डी कार्बन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है सल्फर मिलाया जाता है, सल्फर। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस काम में ली जाती है? जब आग बुझाते हैं उस समय कौन सी गैस काम में ली जाती है? ऑप्शन नंबर नियॉन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड काम में ली जाती है आग बुझाने के लिए। एक कोशिका जीव कौन सा है? एक कोशिका जीव कौन सा है? इसमें पूछा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अमीबा, ऑप्शन नंबर बी मेंढक, ऑप्शन नंबर सी छपकली वो मछली, ऑप्शन नंबर सी डी सर्प। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है आपका अमीबा। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है अमीबा। वनस्पति जगत का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए माइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी बॉटनी, ऑप्शन नंबर सी जूलॉजी, ऑप्शन नंबर सी सिस्मोलॉजी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है आपका बॉटनी। बॉटनी किसको कहते हैं? वनस्पति विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं बॉटनी। मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? औसत वजन पूछा तो मस्तिष्क के वजन का मनुष्य के मस्तिष्क यानी मनुष्य का जो दिमाग होता है उसका औसत वजन कितना होता है ये पूछा। ऑप्शन नंबर एक किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी 1200 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी 1250 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी 1500 ग्राम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है आपका 1500 ग्राम होता है औसतन वजन। औसतन वजन पूछा जैसे सभी के वजन को मिलाकर के औसतन वजन निकाले। अगर हम वैसे देखें तो जो आपका होता है वैसे 1400 ग्राम हो जाता है मेल कैंडिडेटों का। जो 1200 ग्राम वजन होता है वो आपका फीमेल कैंडिडेटों का होता है। फीमेल कैंडिडेटों में 200 ग्राम वजन कम होता है दिमाग में। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से गाय के दूध में कौन से विटामिन का स्रोत है, मुख्य स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो आपका विटामिन ए हो जाता है। इसी के कारण गाय के दूध का रंग पीला दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य अंश है प्रोटीन, लोहा, वसा, विटामिन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है आपका लोहा। लोहा हीमोग्लोबिन का मुख्य अंश होता है। पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? जबकि पीलिया हो जाता है तो कौन से शरीर के अंग को प्रभावित करता है? यकृत, गुर्दा, फेफड़े, तंत्रिका तंत्र। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है आपका यकृत हो जाता है। यकृत को प्रभावित करता है पीलिया। सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग, बत्तख, मुर्गी, मोर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा अंडा होता है पक्षियों में। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? गालेन, हार्वे, वेंडरवोल्स, फोक्सेन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है आपका हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी हार्वे ने। तो मैं आपको बता दूं, अब बताना आप लास्ट में कमेंट में जरूर बताना आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए 500 में से 50 में से आपने कितने प्रश्न ठीक किए, कितने नंबर मिलते हैं? अगर आपने 40 ठीक किए हैं तो आपको 40 नंबर मिलते हैं। अगर आपने 50 में से 45 ठीक किए हैं तो आपको 45 नंबर मिलते हैं। देखते हैं आप में से सबसे ज़्यादा नंबर किसके आते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताते रहना। और डेली क्लास लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। जय हिंद, जय भारत।